नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में थोड़े पुराने हैं और मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मीन्स कि उन्होंने स्टॉक आज लिया और 3-4 महीने में बेच देते, यानी कि उनका एक जो गेन होता है ना, मतलब नॉर्मली उनको 20-30% से गेन से मतलब होता है। ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो एक मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, छोटा सा और बहुत कारगर तरीका है, जिससे आपको ट्रेडिंग में मतलब जो एक आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो स्टॉक में, मतलब आज खरीद के 20-30% पे बेच देते हो, ठीक है, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये जो मैं अभी तरीका आपको बताऊंगा ना, ये तरीका आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो जो नए लोग हो ना, प्लीज़ मेरे ख्याल से उनको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। देख सकते हो एक नॉलेज के लिए, पर ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तरीका है ना, बहुत लोग बोलेंगे कि आप सरकारी कंपनी से दूर रहने के लिए बोलते हो, फिर बाद में अभी सरकारी कंपनी भी बता रहे हो, ठीक है। तो मैं उस डीप में नहीं जाऊंगा। देखो, सबका तरीका अलग है, सब लोग अलग होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, जो थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं और जो ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के साथ खेलते हैं, मतलब आज लिया 3-4 महीने में 30-20% गेन पे बेच देते, और उनको थोड़ी समझ है, मतलब स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे भी आ जाता है ना, वो डरते नहीं है, ठीक है। इसके लिए बोला जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है उन लोग ही ये वीडियो देखना, ठीक है। आपको बाहर बम वगैरह की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो नेता लोग आते जाते रहते, जिसके वजह से बम फोड़ते। तो देखो, सिंपल में एक तरीका बताता हूँ, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत मेरे ख्याल से काम आएगा। यहाँ पे जाना है आपको स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे सर्च करना है। यहाँ पे देखो फीड है, फीड के बाजू में स्क्रीनर है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है। अब क्रिएट न्यू स्क्रीन पे अपने को ज़्यादा कुछ दिमाग और रॉकेट साइंस नहीं लगाने का है, अपने को सिंपल टाइप करना है नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे मोर देन 5,000 करोड़, ठीक है। मतलब हम ऐसी कंपनियां फाइंड कर रहे हैं जिसका नेट प्रॉफिट एक साल का 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने 5,000 करोड़ ही क्यों पकड़ा? देखो, जो नए लोग हैं, अगर वो वीडियो देख रहे तो अच्छी बात है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने नेट प्रॉफिट जब 5,000 करोड़ डाला तो कितनी कंपनियां निकल के आ गई? 63। स्टॉक मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? अराउंड 6,000-7,000 कुछ। अब तो कंपनियां बढ़ गई है, मुझे याद नहीं, पर सपोज एक एग्जांपल के लिए 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें से हमको मिली केवल 63 कंपनियां जिनका नेट प्रॉफिट एक साल का 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? हमको ये इंडिकेट क्या करता है? हमको ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी 5,000 कमा रही है ना, 5,000 करोड़ कमा रही है साल का, वो 1,200-1,300 करोड़ का टैक्स पे कर रही है सरकार को, समझिए ना। एक मैं मोटा माटी बता रहा हूँ, 1,000 करोड़ पकड़ के चलता हूँ मैं। तो जो कंपनियां ना 5-5 हज़ार करोड़ कमा रही है ना, 1,000 करोड़ 800 करोड़ का टैक्स पे कर रही है, तो ये कंपनियां ऐरी गैरी और मतलब हल्के में नहीं ले सकते हम इन कंपनियों को। जो कंपनियां 500 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को साल का, वो कंपनियों का आप ऐसे ही गिनती नहीं कर सकते। वो कंपनियां कुछ अलग बात रहेगी, ठीक है। वो कंपनियां कुछ अलग ही रहेगी, समझ जाओ, मतलब एक मार्केट में लीडर रहेगी वो, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें मैंने एक बस सर्च किया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़, रन दिस क्वेरी, और यहाँ पे देखो लिखा है कि नेट प्रॉफिट 12 मंथ, और यहाँ पे लिख के आ गया जैसे कि LIC। अब LIC का नेट प्रॉफिट साल का 41,000 करोड़ से ज़्यादा। तो क्या ऐसी तैसी कंपनियाँ? नहीं, बहुत कड़क है। TCS, कोल इंडिया 36,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। हुंडई मोटर्स, यहाँ पे रिसेंटली ये इसको अनएड भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने देखा नहीं कि ये रिसेंटली इनका 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कि बहुत पहले से, ठीक है। ये तो अभी लिस्ट हुआ है। हिंदुस्तान जिंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ITC, बजाज ऑटो, ये सारी। अभी देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में कोई सरकारी कंपनी बोलते हो ना, अवॉइड करो, मतलब बहुत लगभग ऑलमोस्ट अवॉइड करो। तो ये सारे इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया, जो शॉर्ट टर्म लवर्स है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर मीन्स कौन होता है? जो 3-4 महीने में स्टॉक को बेच देता है, ठीक है। उनको एक छोटा सा गेन मिल जाता है और वो सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और उनको एक्सपीरियंस भी रहता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा गिर जाए तो डरने लगे, नहीं, ठीक है। अडानी पावर, BPCL, रेमंड, NMDC, HCL टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान लीवर, इंडस टावर, मारुति सुजुकी, IOCL, वेदांता, टाटा मोटर्स, ONGC, ऑयल इंडिया, ये सन फार्मा, ये
ऐसी 63 कंपनियां हैं जिनका नेट प्रॉफिट साल का 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। अब बोलोगे इनसे हमारा लेना देना क्या? तो मैं पहले आपको नेट प्रॉफिट इसके लिए बता दिया कि कंपनी दमदार है। आप ये 63 कंपनी है ना, 60 कंपनी आप खोल के देख लो, सबका फंडामेंटल स्ट्रांग ही रहेगा, ठीक है। मतलब सब तगड़ी ही कंपनी रहेगी ऑलमोस्ट, मतलब अच्छे खासे रिजर्व रहेंगे। इसमें एक रतन इंडिया पावर भी आ रहा है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे रिसेंटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्या, मैं देखूँ? नहीं, देखो हाँ वही बोला ना, थोड़ा आप स्टॉक भी देख लेना। जैसे देखो रतन इंडिया पावर का ना यहाँ पे हमको 5,000 करोड़ दिखा रहा है ईयर का, पर इन्होंने टैक्स वगैरह नहीं पे किया है, जिसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी अवॉइड करना, इसके लिए बोल रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं ना, वही ये वीडियो देखो, क्योंकि उनको बात समझ में आ जाएगी। तो देखो ये टैक्स नहीं पे कर रहे, और टैक्स ना पे करने से क्या हो रहा है, इनका नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। इसके वजह से ये 5,000 करोड़ वाली कंपनियों में आ गया। पर इसको अवॉइड करो, ठीक है। ऐसी आपको कंपनियां मिलेगी तो अवॉइड कर देना, ठीक है। बाकी टॉप के बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मिली। अभी देखो इसमें से जो सरकारी कंपनियां हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक ले लेता हूँ IOCL, ठीक है, ध्यान से सुनना, IOCL। यहाँ पे मैं IOCL ले लेता हूँ, ये हमारी एक सरकारी कंपनी हो गई। अगर सरकारी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, या कोई भी कंपनियों का नेट प्रॉफिट साल का 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और वो हाई से, अगर सरकारी कंपनी है और हाई से 30% गिर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे दिखा के, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज लगाऊँ तो देखो IOCL अपने हाई से कितना ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है। तो ये जो कंपनी आपने फ़िल्टर करके निकाली ना, पहले आपको कंपनियां फ़िल्टर करके निकालने का है। इसमें से जो सरकारी कंपनी है उसमें देखना है कि कौन सी ऐसी सरकारी कंपनियां है जो अपने हाई से 30% गिर चुकी है। मान लो कि हाई से 30% गिर चुकी है, ठीक है, ये हो गया, ये सेकेंड चीज़ कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा बनेगा, ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे हमारा बनेगा, समझ गए ना आप, स्क्रीन पर आप देख लिए रहोगे, मैं बोलूँगा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बनेगा B, और अब S किधर बनेगा, S बनेगा इधर, ये देखो S बनेगा इसके हाई पे, जब वापस ये हाई टच करेगा। और मैंने बैक टेस्टिंग भी किया था कि, एक सेकेंड ना, इधर B बनेगा और इधर S बनेगा जहाँ पे इसका हाई था, जब वो अपने हाई के वापस जाएगा। और मैंने बैक टेस्टिंग भी किया था, जब जब ये अपने 200 मूविंग डे एवरेज से 20% 30% से ज़्यादा गिरता है, मैं 30% एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक अच्छी रैली देता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी सेम यही सिचुएशन हो चुका है, अभी अपने ऑल टाइम हाई से 30% गिर चुका है। इसका ईयर का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे B और यहाँ पे S बनेगा। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले खुद समझ जाएंगे कि आगे क्या करना अपने को, ठीक है। मतलब इसको अपने साथ कैसे ऐड कर रहा हूँ, खुद समझदार है। बाकी देखो हिंदुस्तान जिंक है, मैं उठाता हूँ हिंदुस्तान जिंक भी, यहाँ पे सर्च करता हूँ। प्राइवेट कंपनी के साथ क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर आ रहा है भाई, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। यहाँ पे चार्ट ओपन करना है, देखना है ये नहीं 200 मूविंग, सॉरी नहीं, हाई से, ये हाई देखने दो, मैं 200 नहीं, इसका प्राइस रेंज, ठीक है, ये हाई से अराउंड, हाँ इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे B और यहाँ पे हाई पे S, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसा है। और अब बोलेंगे प्राइवेट कंपनी के साथ क्या, प्राइवेट कंपनी देखो मिनिमम 20% पर अभी मार्केट के मूड माहौल के वजह से कितनी प्राइवेट कंपनी 20 से ज़्यादा गिर चुकी है। तो प्राइवेट कंपनी को आप 20% कंसीडर करके चल सकते हो, हाँ, उसमें 20% अगर हाई से है तो नीचे B ऊपर S, ठीक है, समझ गए। प्राइवेट कंपनी के लिए बता रहा हूँ। बाकी सरकारी कंपनी 30%, प्राइवेट कंपनी 20%। तो ये एक था छोटा सा, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा मेरे ख्याल से। ये मेरे सारे एक पर्सनल डिसीजन है, ध्यान देना। कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, केवल एक मैं समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये आपको बहुत मदद करेगा। आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जो मतलब जो स्टॉक 63 रिजल्ट में निकल के आए, आप खुद से सर्च करना, आप भी थोड़ी बैक टेस्टिंग कर लेना पहले, ठीक है। और बाकी आप खुद समझदार हो, इसके लिए बोला जो एक्सपीरियंस है वही वीडियो देखो। बाकी आप खुद समझदार हो, और आप बाकी खुद आप समझते हो कि जिसका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है साल का, उनकी वैल्यू क्या रहेगी मार्केट में, ठीक है।
तो जब वो अपने हाई से 30% गिरते हैं तो बहुत जल्दी बाउंस बैक भी होते हैं। आप समझदार रहोगे खुद ही, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी हाई से जब 35% तक गिर रहे, अभी तो 30% तक गिर गए, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, और वो कंपनी जब अपने हाई से 20% से ज़्यादा गिर रही है, तो ज़्यादा देर तक वो नीचे नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू है भाई मार्केट में, ठीक है। हज़ार करोड़ का टैक्स पे कर रहे, ऐसे ही नहीं वो कंपनी मार्केट में। तो ये नज़रिया था एक मेरा बताने का, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी अभी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।